कोई और हो, खुदा न करे। दिल लगा कर हम ये समझे जिंदगी कि मैं मौत से खेलना चाहता हूँ। चलो एक बार फिर से अजनबी बेकरार बेकरार बेकरार। ये गाने हैं महेंद्र कपूर के, उन्हीं महेंद्र कपूर के जो मोहम्मद रफ़ी को अपना गुरु मानते थे। उन्हीं मोहम्मद रफ़ी से एक गाना छीनकर संगीतकार नौशाद ने महेंद्र कपूर को दे दिया था। क्या थी पूरी कहानी बताएंगे आपको, लेकिन पहले आप मदर इंडिया के कुछ गाने सुन लीजिए। मदर इंडिया के गाने आपको इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि कहानी के हिसाब से मदर इंडिया के गाने सुनाने ज़रूरी हैं। ओ नैनो वाली घूंघट से ना झांक रहे होए, अपने ही रंग में रंग दे मोहे सजनवा, तोरे कारण घर से आई। मदर इंडिया अक्टूबर 1957 में आई थी, जिसे बनाया था महबूब खान ने। मेरे बच्चे नहीं मरेंगे, देवी ने मेरा सुहाग लौटा दिया। मेरे बच्चे भी दे देगी, जरूर दे देगी। हाँ राधा, जरूर दे देगी देवी, सुहाग भी देगी, बच्चे भी देगी, मगर सुखी लाला के हाथ देगी, सुखी लाला के हाथ। मदर इंडिया मुंबई के लिबर्टी सिनेमा में लगी थी। इसमें संगीत दिया था नौशाद ने। मदर इंडिया क्या थी और इसके गाने क्या थे आपने बखूबी देखा। इसकी सफलता दुनिया ने देखी। इसके ठीक अगले साल यानी 1958 में एक फिल्म आई, नाम था सोहनी महिवाल। जी हाँ, लोक कथा वाली प्रेम कथा। इसे डायरेक्ट किया था राजा नवाथे ने। ये हमारे मुल्क का पुराना शुरू, प्यार करने वाले इसी तरह अपनी मोहब्बत की फाल निकालते हैं। तुम क्या फाल निकाल रही थी? अगर ये घड़ा बहते बहते हमारी निगाहों से उछल हो गया तो हम दोनों का साथ कभी नहीं छूटेगा। अगर बीच में डूब गया या टूट गया तो। इसमें भी संगीत दिया था नौशाद ने। सोहनी महिवाल में सोहनी के रूप में थी निमी और महिवाल बने थे भारत भूषण। सोहनी के रूप में निम्मी ऐसी नहीं लगी थी जैसे युवावस्था का पहला फूल खिलता है। महिवाल का पात्र यूं तो टीनेजर का था, लेकिन इसमें भारत भूषण बिल्कुल मिसफिट थे। किंवदंती बने सोहनी महिवाल की छवि को बिल्कुल बिगाड़ दिया था। यानी किंवदंती में जिस कहानी का जिक्र था, लोक कथा में जिस कहानी का जिक्र था, जिस सोहनी महिवाल की छवि का जिक्र था, उसे निम्मी और भारत भूषण ने बिल्कुल बिगाड़ दिया था। इसमें नौशाद के गाने थे, गानों में कोई खराबी नहीं थी। तुम्हारे संग मैं भी चलूंगी पिया जैसे पतंग पीछे डोर। अगर आप इन गानों को सुनेंगे तो आपको इसमें कोई खराबी नज़र नहीं आएगी, लेकिन कमज़ोर फिल्म ने इन गानों को बेअसर कर दिया। भारत की लोक कथा में वर्णित प्रेम कहानी सोहनी महिवाल में लता मंगेशकर का गाना था। लता मंगेशकर का एक और गाना भी काफ़ी असरदार था। इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी के भी गाने थे। आज गलियों में तेरी आया है दीवाना तेरा। मोहम्मद रफ़ी का एक गाना तो बहुत ही गहराई लिए हुए था। दुनिया है इसी का नाम, कहीं शादी कहीं बर्बादी, कहीं शादी कहीं बर्बादी। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का एक युगल गाना भी कम खूबसूरत नहीं था। आने वाले को आना होगा, जाने वाले को जाना होगा। गानों में कोई दोष नहीं था, लेकिन सोहनी महिवाल के रूप में निम्मी और भारत भूषण बिल्कुल नहीं जमे। पब्लिक ने उन्हें नकार दिया। गाने फिल्म की भेंट चढ़ गए।
इस फिल्म के 27 साल बाद 1985 में फिर वही सोनी महिवाल आई। जरा इसे देखिए। इसमें थे युवाओं के प्रतीक सनी देओल और कमसिन जवानी की प्रतीक पूनम ढिल्लों। लेकिन 27 साल बाद भी सोनी महिवाल नहीं जमी। यानी 1950 के बाद से ही सोनी महिवाल की थीम पर दुर्भाग्य का साया मंडरा रहा था। निमी और भारत भूषण वाली इस कमजोर फिल्म ने संगीतकार नौशाद के करियर को जोरदार झटका दिया। इसके पहले नौशाद फिल्म की थीम पर आधारित संगीत देने के लिए मशहूर थे, लेकिन भारत भूषण और निम्मी की बेमेल जोड़ी ने नौशाद की मेहनत पर पानी फेर दिया। यहाँ तक कि मोहम्मद रफ़ी का एक गाना भी नौशाद ने बदल दिया, बल्कि उनसे छीन लिया। सोनी महिवाल के आखिर में एक क्लाइमेक्स सीन है जिसमें सोनी आंधी तूफान में महिवाल से मिलने के लिए निकली है। चांद छुपा और तारे डूबे, रात गजब की आई। महिवाल भी उससे ढूंढता फिर रहा है। उसने चला है इश्क से मिलने, जुल्म की बदली छाई, ओ रात गजब की आई। इस गाने को पहले मोहम्मद रफ़ी को गाना था, लेकिन संगीतकार नौशाद ने सिंगर बदल दिया और इस गाने को महेंद्र कपूर से गवाया। तब महेंद्र कपूर फिल्मी दुनिया में नए नए आए थे। क्लाइमेक्स और कहानी में इस सीन के इम्पोर्टेंस को देखते हुए कायदे से ये गाना मोहम्मद रफ़ी से गवाना चाहिए था, लेकिन नौशाद को लगा कि ये गाना महेंद्र कपूर से गवाना ठीक रहेगा, मोहम्मद रफ़ी से नहीं। तेरे दिल के खून से होगा लाल चनाब का पानी, दुनिया की तारीफ में लिखी जाएगी ये कुर्बानी। महेंद्र कपूर का ये गाना असरदार साबित हुआ। इस फिल्म का ये अकेला गाना था जो लोगों को याद रहा, लेकिन ये फिल्म डूब गई। इस फिल्म से नौशाद को बतौर संगीतकार बड़ा झटका लगा। उस समय वो 1 लाख से ज़्यादा रुपए प्रति फिल्म ले रहे थे, लेकिन सोनी महिवाल के फ्लॉप होने के बाद इस मेहनताने पर बने रहना उनके लिए मुश्किल होता दिख रहा था। खैर, सोनी महिवाल के बाद नौशाद की मुगले आजम आई। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे ज़माना। फिर कोहिनूर आई। इन दोनों फिल्मों के साथ नौशाद दिलीप कुमार की शरण में चले गए। तकदीर की है सब कारीगरी। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब ज़रूर कर लें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। दिल लगा कर हम ये समझे